फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम होम साइंस का, वैसे हमारा चैप्टर 9 चल रहा था, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से अब हमें स्टार्ट करना है हाउस होल्ड मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो अभी ये वाला जो टॉपिक है, बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। बहुत इजी सारे प्रोसेस बताए गए हैं, किस तरीके से हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और क्या क्या तरीका है अपने खाने को, फूड आइटम्स को लंबा चलाने का और सेव करने का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब मैंने आप लोग को सारे टॉपिक्स में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मॉइस्चर वाली चीज़ में एंड वेट चीज़ में अटैक जल्दी करते हैं। ठीक है, अटैक करते हैं और एंजाइम्स की भी जो डेवलपमेंट होता है वो तेज़ी से होता है। तो बेसिकली ड्राइंग का मतलब है कि जो भी चीज़ को, जो भी हमारा आइटम है, अगर उसे हम सुखा के रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक जो है वो जल्दी होने के चांसेस नहीं होते। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उसमें ख़राबी, मतलब फूड आइटम हमारा ख़राब हो जाता है। सेकेंड है पिकलिंग विद सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल। तो या तो हम कोई भी आइटम है हमारा, अचार डाल सकते हैं उसका, लाइक गाजर होता है, बहुत तरीके के अचार लोग घर में डालते हैं। तो जो भी अगर आपको आइटम अपना सेव करना है तो उसका एक सेव करने का, प्रिजर्व करने का तरीका ये है कि आप उसको एज अ पिकल के तौर पे भी यूज़ उसे कर सकते हो, उसका पिकल बना लो। ठीक है, तीसरा है मेकिंग जैम्स, जेलीज़ एंड मुरब्बाज़, या फिर आप उसका जैम, जेली या मुरब्बा वगैरह भी बना सकते हो, जो कि रख कर हम लंबे समय तक उसे यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब इसमें पूरे टॉपिक में बेसिकली तरीका बताया गया है, किस तरीके से जो है आप उसको बनाओगे, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ होंगे, कितना क्वांटिटी में हर एक मटेरियल डलेगा, वो सारी चीज़ जो है यहाँ पे आगे बताई जाएगी। जैसे पोटैटो चिप्स का यहाँ पे इंग्रेडिएंट, मेथड है ना, ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो 1 बाय 1 करके एक बार देख लेते हैं। बॉटलिंग ऑफ स्क्वैशेस एंड जूसेस, फ्रीजिंग। चलो डिहाइड्रेशन से स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रेशन में पहला है, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि ड्राइंग। ठीक है, सूखा रखना कोई भी आइटम को। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय ड्राइंग इज़ एन एज ओल्ड मेथड। ये काफ़ी पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। हमारे गांव वगैरह में भी, घर वगैरह में भी, अगर आप लोग ने देखा ही होगा किस तरीके से हम अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, नानी दादी के टाइम पे क्या होता है, वो सब लोग अपना अपना एक सारे आइटम्स को ड्राई करना, धूप में सुखाना, बहुत तरीके की प्रोसेस जो है वो लोग फॉलो करते हैं। सो ड्राइंग इज़ ऑब्जर्व इन सीरियल, ग्रेन, लेग्यूम्स एंड नट्स, ऑल दीज ड्राई ऑन द प्लांट itself. Dehydration usually implies the use of controlled conditions of heating with the forced circulation of air. Dried foods are preserved because the available moisture level is so low the microorganisms cannot grow and enzymes actively is controlled. तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। तो ड्राई करने का मतलब वही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो अटैक है वो ना हो पाए उस खाने की चीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से वो खाना ख़राब हो जाता है। और एंजाइम्स का भी जो एक्शन होता है वो देर होता है, लेकिन वो देरी से होता है, क्योंकि वो आइटम जो है ड्राई रहता है। मॉइस्चर रहेगा, वेट रहेगा, या अगर उसमें लिक्विड फॉर्म रहेगा तो वो चीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जल्दी अटैक करेगा उस पर, और एंजाइम्स का एक्शन भी तेज़ी से होगा। ड्यू टू देयर रिडक्शन इन वेट, ड्राइड फूड आर मोर ईजली ट्रांसपोर्टेटेड एंड स्टोर्ड। यू कैन मेक वेरियस टाइप्स ऑफ पापड़, अमचूर, पोटैटो, बनाना, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग बना करके एज अ ड्राई फॉर्म में उसे रख सकते हो, लंबा चला सकते हो। वेजिटेबल कैन ऑल्सो बी सन ड्राइड एंड सन ड्राई बीन्स, पीस, पोटैटो, cauliflower, lady finger, garlic, onion and all leafy vegetables. Fruits like apricots, bananas, dates, grapes, peaches, pear, apple, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं धूप में सुखाई जा सकती हैं, और ये सब का प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है। Green leafy vegetable like methi, pudina, palak and are washed thoroughly, plucked, spread on a clean cloth and sun dried. They are covered with a muslin cloth to prevent contamination by dust. After drying they are stored in clean, dry, air tight container. तो ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स लाइक जैसे मेथी, पुदीना, पालक, इस तरह को, इन सब तरह के आइटम्स को हम धो करके धूप में सुखा सकते हैं। एक साफ़ सुथरे कपड़े पे उसे बिछा के धूप में सुखा लिया। दैन उसके बाद जो है उसे मुस्लिन क्लोथ आता है। मुस्लिन क्लोथ बहुत हल्का सा कपड़ा होता है, उसमें लाइक आर पार ट्रांसपेरेंसी भी होती है, आर पार दिखता है, लेकिन उसे हम उसके ऊपर आइटम जो हैं हमारे, जो भी हम उसको धूप में सुखा रहे हैं, फूड आइटम्स जो हैं, उसके ऊपर मुस्लिन क्लोथ डालने का पर्पस ये है कि जितने भी डस्ट वगैरह हैं आसपास, वो उस आइटम के ऊपर, उस खाने की चीज़ के ऊपर जो है वो ना लगे।
जो डस्ट है, जो गंदगी है, धूल मिट्टी है, वो खाने की चीज़ों पे ना लगे, इसलिए जो है मुस्लिन क्लॉथ उसके ऊपर डाला जाता है फूड आइटम्स के ऊपर, ठीक है। और सूखने के बाद जो है फिर एक एयर टाइट कंटेनर में जो है हम बंद करके उसे रख सकते हैं। यहाँ पे पोटैटो चिप्स का बताया गया है किस तरीके से बनेगा, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे, पोटैटो, सॉल्ट, पॉलीथिन बैग्स, इस तरह के जितने भी आइटम्स हैं वो बताए गए हैं इंग्रेडिएंट्स। फिर यहाँ पे मेथड बताया गया है कि पोटैटो को वॉश करिए, पील करिए, मतलब छीलिए, उसके बाद जो उसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लीजिए, उसे जो है पहले बॉइलिंग वाटर में डालिए 3-4 मिनट के लिए, फिर उसको जो है ठंडे पानी में डालिए। ठंडे पानी से निकालने के बाद जो है सॉल्ट, पोटेशियम मेटावोलिस्फाइड और उसको जो है 10 मिनट के लिए छोड़ना है। इस तरह से करके सारी चीज़ बताई है। और पूरा प्रोसेस बताने के बाद यहाँ पे कहने का मतलब है कि रॉ बनाना टापियोका एंड कैन ऑल्सो बी डिहाइड्रेटेड सिमिलरली। और जो प्रोसेस इसमें पोटैटो चिप्स का बताया है वही सेम प्रोसेस के साथ जो है रॉ बनाना टापियोका भी हम इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, पिकलिंग विद सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया देयर विल रेयरली बी एनी हाउस इन इंडिया वेयर पिकल्स आर नॉट ईटन, रिकॉल द पिकल्स दैट यू एट दिस सीज़न। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि इंडिया में मतलब बेसिकली देखा जाए तो हर घर में अचार खाया जाता है, मैक्सिमम हर कोई अचार खाना पसंद करता है, हर सीज़न में खाया जाता है, ठीक है। तो बहुत रेयरली ऐसे घर होंगे इंडिया में जहाँ पे अचार ना बनाया जाता है या फिर नहीं खाया जाता। हर तरफ जो है अचार हर कोई खाता है। डू यू नो हाउ सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल हेल्प इन प्रिजर्विंग द पिकल? क्या आप जानते हैं कि सॉल्ट, स्पाइसेस और ऑयल जो अचार में होता है वो किस तरीके से पिकल को प्रोटेक्ट करता है? वी नो दैट एवरी फूड स्टफ़ हैज़ सम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। हमें पता है कि हर तरह के फूड आइटम, जितने भी फूड स्टफ्स होते हैं, सब में कहीं ना कहीं वाटर अमाउंट थोड़ा सा लेकिन ज़रूर होता है। विच हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, जो कि मैंने बताया पहले भी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में वो फिर हेल्प करते हैं। अगर कहीं पे भी मॉइस्चर है, वेटनेस है या वाटर अमाउंट है किसी भी खाने की चीज़ में, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, अटैक करेंगे। When salt and spices are added, the draw out of water from the food stuff, thus microorganisms cannot grow। तो उस केस में क्या होता है, जब हम कोई भी आइटम है, फूड आइटम है हमारा जिसका हम अचार डाल रहे हैं, तो उसमें अगर जब हम मसाले वगैरह डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, तो वो जो स्पाइसेस होते हैं उस मॉइस्चर को फूड आइटम से खींच के अपने में सोख लेते हैं, ठीक है। तो वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने की वजह से क्या हुआ कि वो प्रोटेक्ट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट हो गया, 100% नहीं। मोर ओवर दे इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ द फूड। और बेसिकली मसाले वगैरह इसलिए भी डाले जाते हैं क्योंकि वो खाने की चीज़ का फ्लेवर भी मसालों से बन जाता है। अचार का फ्लेवर किससे आता है? मसालों से ही आता है। स्पाइसेस सच एज़ मस्टर्ड, पेपर एंड हींग, इस तरह के जो मसाले वगैरह, बहुत तरीके के मसाले डलते हैं, आई नो। तो सारे मसाले जो एक तरह से टेस्ट के लिए, साथ ही साथ पिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी डाले जाते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द पिकल इज़ यूजुअली कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑयल। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, ऑब्ज़र्व किया होगा कि अचार जब भी हमारे घर में भी बनाया जाता है या बाहर से भी हम लेकर आते हैं, तो पिकल में जो है तेल एकदम भरा हुआ होता है, तेल में वो डूबा हुआ होता है, या ड्राई भी होता है लेकिन ऑयल क्वांटिटी अच्छी खासी उसमें होती है। उसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज द लेयर ऑफ ऑयल प्रिवेंट द फूड स्टफ फ्रॉम द coming in contact with the air, thus preventing the entry of microorganism which can spoil the pickle। तो बेसिकली ऑयल क्या करता है, उस फूड स्टफ़ को, जिसका भी अचार, चाहे वो आम का अचार हो, गाजर का हो, या जिस भी फूड आइटम का अचार डला है, उस फूड स्टफ़ को जो है हवा के कांटेक्ट में आने से कंट्रोल करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। क्योंकि बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में होते हैं और तेल की वजह से वो उस फूड आइटम तक, फूड स्टफ़ तक वो नहीं पहुंच पाते। तो वो एज अ लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ऑयल काम करता है अचार में, ठीक है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस पर अटैक नहीं कर पाते। फूड स्टफ़ दैट कैन बी पिकल्ड आर लेमन, मैंगो, आंवला, कैरेट, जिंजर, कलीफ्लावर, रेड ग्रीन चिली एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे आइटम्स हैं जिसका हम अचार डाल सकते हैं। यू कैन श्योरली ऐड मैनी मोर टू दिस लिस्ट। और भी तरह के बहुत तरीके के आइटम्स जो हैं आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ पिकल इज़ सिंपल। जो प्रोसेस है पिकल बनाने का एकदम सिंपल है। वेजिटेबल, फ्रूट्स लो, उसे ड्राई करो, उसको जैसे भी आपको बनाना है उसे उस तरह के स्लाइसेस में या पीसेस में कट कर लो, उसको सॉल्ट और स्पाइसेस में मिक्स करो, फिर उसको एक
टाइट फिटिंग लिड्स एक कंटेनर में, कहने का मतलब है स्टोर कर लो। कवर विथ सॉल्ट एंड ऑयल, उसके बाद फिर उसको सॉल्ट और ऑयल से पूरा कवर करो और एक ड्राई और साफ़ सुथरे कंटेनर में फिर उसे रख दो। उसे एक तरह से धूप में भी रखा जाता है। हेयर इज़ अ रेसिपी फॉर स्वीट लेमन पिकल। यू कैन प्रिपेयर अदर पिकल्स इन द सेम वे एज एक्सप्लेन्ड अबव। यहाँ पे स्वीट लेमन पिकल का भी मेथड पूरा बताया गया है। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे सारे बताए हुए हैं। लेमन, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, क्लोव्स मतलब कि लौंग, अजवाइन, हींग, ब्लैक पेपर पाउडर एंड शुगर, और बाकी सारी क्वांटिटी यहाँ पे सामने बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे मेथड बताया है। सिलेक्ट ऑन फुली मैच्योर एंड जूसी लेमन, फिर वेल वॉश एंड ड्राई, मतलब एक अच्छा मैच्योर फुली जूसी वाला, कहने का मतलब है लेमन चूज़ करो, उसको जो है वॉश करो, देन ड्राई करो, फिर लेमन को जो है अराउंड 8 पीसेस में कट करो, पुट इन अ क्लीन जार, फिर एक साफ़ सुथरे जार में उसे डालो, फिर उसमें स्पाइसेस, शुगर वगैरह डालो, उसे अच्छे तरीके से शेक कर लो। कीप द पिकल इन सन फॉर 10 to 12 डेज़। उसके बाद उस पिकल को जो है आप 10 से 12 दिन के लिए धूप में रखिए, शेकिंग इट ओकेजनली, और साथ ही साथ जो है कुछ टाइम पे, एक दिन में या 2 दिन में जो है उस डब्बे को अच्छे तरीके से धूप में ही शेक करके वापस से रख दो, ताकि वो उसके मसाले वगैरह आपस में अच्छे तरीके से मिक्स होते रहें। फिर तीसरा है मेकिंग जाम, जेलीज़ एंड मुरब्बा। तो यहाँ तक तो पिकल्स की सारी बात हो गई। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फूड आइटम का हम जाम, जेली या मुरब्बा बना सकते हैं। वो भी एक तरह से हमारा लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो यू कैन मेक जैम बाय बॉइलिंग द फ्लेशी पल्प ऑफ द फ्रूट विथ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ शुगर टू द थिक मिक्सचर। यू कैन मेक जाम्स विद एप्पल, मैंगो, पपाया, पाइन एप्पल, रॉ मैंगो एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे फूड आइटम्स का आप अपना जाम वगैरह बना सकते हो। जेलीज़ आर प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग द फ्रूट। जेलीज़ कैसे बनती है, फूड आइटम को जो है या फ्रूट जो भी है उसको बॉईल करने पे विद और विदाउट वाटर एंड स्टेनिंग इट। देन द स्टेन एंड क्लियर जूस एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग pectin help to set the jelly, and acid is mixed with the sugar and the mixture is boiled. It is boiled to the stage at which it will set to a clear jelly like substance. A well made jelly is transparent, well set and has the original flavor of the fruit. Guava, pineapple and orange can be easily converted into jelly. Murabba are made by boiling the fruit in sugar solution till they become soft. Murabba are popular for eating with the chapatis, puris etc. बेसिकली यहाँ पे बताया गया है जेलीज़ कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो हम कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, विद और विदाउट वाटर उसे जो है पहले बॉईल करना है, फिर उसको स्टेन कर लेना है, छान लेना है। फिर जो स्टेन क्लियर जूस है उसमें जो है हम कोई एसिड विद शुगर जो है हम ऐड करेंगे। उसके बाद वो बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद जो है वो क्लियर जेली की तरह आना चाहिए, मतलब वेल मेड जेली जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होगी, जो अच्छे तरीके से बनी होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, और साथ ही साथ उसका फ्रूट का एग्जैक्टली फ्लेवर भी उस जेली में होगा। जस्ट लाइक मुरब्बा जो है इसी तरह से बॉईल करके फ्रूट को जो है सॉल्यूशन शुगर का जो है ऐड करके बनाया जाता है। ठीक है, और मुरब्बा बेसिकली काफ़ी हर घर में पॉपुलर होता है, मुरब्बा बनाया जाता है, जो कि चपाती, पूरी वगैरह के साथ खाने के लोग शौकीन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मेक मिक्स्ड फ्रूट जाम एंड आंवला मुरब्बा। उसकी जो है यहाँ पे रेसिपी बताई गई है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं मिक्स्ड फ्रूट जाम के और आंवला मुरब्बा के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है आंवला का और मिक्स फ्रूट जाम का। प्रोसीजर पूरा है, वॉश द फ्रूट, पील देम, उसको मतलब वो फ्रूट को वॉश करिए, छीलिए, उसके बाद उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लीजिए। यू कैन यूज़ बनाना, एप्पल, सपोता, चीकू, सपोता बोलते हैं आई थिंक उसको, चीकू, मैंगो एक्सेट्रा। इस तरह के फूड आइटम्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बेसिकली एग्ज़ाम में जो है ये भी है कि ये इस तरह के प्रोसीजर्स जो है नहीं पूछे जाते। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों को पता भी होता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एज अ एग्ज़ाम के तौर पे जो है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, बॉटलिंग ऑफ स्क्वैशेस, अ ग्लास ऑफ कोल्ड लेमन स्क्वैश इज़ ऑलवेज वेलकम इन समर। लेमन स्क्वैश और एनी अदर स्क्वैश कैन बी ईज़िली प्रिपेयर्ड एट होम। लेमन स्क्वैश हो या किसी तरह का भी अदर स्क्वैशेस हों, वो घर पे आराम से बनाए जा सकते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग स्क्वैश, फ्रूट जूस इज़ मिक्सड with sugar syrup. The quantity of sugar depends on the quantity of fruit juices. Squashes should be
stored in bottle with a narrow mouth and tight fitting lid. You can prepare squashes with lemon, orange, mango, grapes, pineapple etc. इस तरह के चीज़ों का आप स्क्वैशेस बना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है नैरो और बड़े मुँह वाले बॉटल में जो है स्क्वैशेस को हमें रखना चाहिए, ठीक है। लेट अस नाउ लर्न हाउ स्क्वैशेस आर मेड। अब देखते हैं स्क्वैशेस बनते कैसे हैं। जनरल प्रोसीजर फॉर मेकिंग स्क्वैशेस: एक्सट्रैक्ट द फ्रूट जूस एंड फिल्टर इट थ्रू अ सीव। पहले जो है जूस का एक्सट्रैक्ट पूरा निकाल लो, फ्रूट का जो जूस है वो निकाल लो। मेक अ सिरप विथ शुगर एंड वाटर। उसके बाद एक सिरप बना लो, पानी और चीनी घोल लो आपस में, ठीक है। ऐड सिट्रिक एसिड, एक सिट्रिक एसिड है टू द सिरप, उसको जो है हमें ऐड करना है सिरप में। एंड रिमूव द फ्लेम व्हेन अ वाइट लेयर फॉर्म्स एट द टॉप। और जो फ्लेम है फिर वो बंद, एक तरह से बंद कर देनी है जब उसमें एक वाइट टाइप की लेयर जो है ऊपर आ जाए, ठीक। टू एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम द ग्रेप्स कुक फॉर 5 to 10 minutes। अगर जूस को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब ग्रेप्स का है, तो वो 5 से 10 मिनट उसे कुक करिए एंड पास थ्रू द स्टेनर। उसी तरह द एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम पाइनएप्पल। अगर पाइनएप्पल का जूस निकाल रहे हो, कट इनटू पीसेस, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो विदाउट रिमूविंग द स्किन रिमूव किए बिना। ग्रेट एंड स्क्वीज़ विद मुस्लिन क्लोथ। और उसके बाद उसे चाहे तो ग्रेट कर लो या फिर उसे स्क्वीज़ कर लो। कहने का मतलब है निचोड़ लो, मुस्लिन क्लोथ में डाल के ऐसे दबा दबा के उसका जूस निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट जूस का सारा, जैसे लेमन, ऑरेंज, लीची, मैंगो, पाइनएप्पल, सबका जो है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, क्वांटिटी बताई है, ठीक है। उसके बाद कितना जो है पोटेशियम मेटाबोलिसफाइड जो है डालना है, उस सब की भी यहाँ पे हाफ स्पून है, सब में ही इस तरह से जो है ये आइटम डलेगा। Sterilization of bottle. For preserving any product, it is essential that the bottle should be properly sterilized. For this, fill a big vessel with water in which bottle can be dipped. Bottles should be left in boiling water for 20 minutes. Put a layer of cloth at the bottom. Place bottle over it. After sterilization, keep the bottles well covered so that they do not get contaminated again. स्टेरिलाइजेशन ऑफ बॉटल्स का मतलब हुआ कि लाइक जिस भी तरह की बॉटल में आप अपना प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ अपना स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली फ़र्स्ट स्टेप क्या है कि आपकी बॉटल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। ताकि मतलब एक तरह से बॉटल में किसी भी तरह के इन्फेक्शन वाली चीज़ें या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो नहीं हो। उसके लिए आपकी बॉटल साफ़ सुथरी हो, उसे आप अच्छे तरीके से बॉयल करिए, वॉश करिए, बहुत तरीके से आप उसको साफ़ सुथरा करके रख सकते हैं। बेसिकली बस वो यहाँ पे हाईलाइट करके बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन सीजन कैन बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट एज दे कैन बी अवेलेबल व्हेन दे आर नॉट इन सीजन। तो फ्रीजिंग फ्रूट्स या वेजिटेबल, किसी भी चीज़ को हम अगर फ्रीज़ करके रखते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हम एक तरह से कोई भी फूड आइटम है, जब उसका सीज़न नहीं होता है तो भी हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं और लंबे समय तक उसे चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग ऑफ पीस एग्जाम्पल लें तो जैसे मटर अगर हम फ्रीज़ करके रखें विंटर में, व्हेन दे आर चीप एंड ऑफ गुड क्वालिटी, विंटर्स में जो है वो सस्ते भी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, और साथ ही साथ उसे हम समर में भी मटर को, गर्मियों का जब सीज़न आता है जब वो महंगे हो जाते हैं तो एक तरह से मटर को हम ख़रीद के फ्रीज़ करके लंबे समय तक रख के चला सकते हैं, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ फ्रीजिंग ऑफ पीस इज़ डन। अब देखते हैं किस तरीके से मटर को हम अगर फ्रीज़ करते हैं तो कैसे करना है। फ्रीजिंग ऑफ पीस, सिलेक्ट फ्रेश एंड टेंडर पीस एंड शेल देम। कहने का मतलब है अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो मटर आप ख़रीद रहे हो वो फ्रेश होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। टेक सफिशेंट ऑफ वाटर टू कंप्लीट इमर्स द पीस। ऐड 10 grams ऑफ सॉल्ट फॉर एवरी 1 liter ऑफ वाटर एंड बॉयल। उसके बाद जो है आपको 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो है हर 1 लीटर पानी में जो है एक तरह से वो सॉल्ट डालना है और उसके बाद उसे बॉईल कर लेना है, ठीक है। ऐड पीस टू द बॉइलिंग वाटर एंड लीव फॉर 2 minutes। उसके बाद उस बॉइलिंग वाटर में जो है आपको उस पीस को, मटर को डुबाना है, 2 मिनट के लिए उसे उसमें छोड़ना है। ड्रेन एंड कूल इमीडिएटली। उसके बाद उस पानी को जो है छान लेना है, एक तरह से उस पानी को हटा देना है मटर में से, और उसके बाद उसे ठंडा करना है फ़ौरन। पैक इन स्मॉल पॉलीथीन बैग। उसके बाद एक स्मॉल पॉलीथीन बैग में उसे पैक कर लीजिए। रिमूव एयर बाय प्रेसिंग एंड सील द बैग। उसके बाद उसके अंदर जो एयर भर जाती है पन्नी के अंदर, उसे जो है प्रेस करके निकाल दीजिए।
ठीक है, उसे अच्छे तरीके से बैग को सील कर दीजिए। दिस इज़ डन सो दैट नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमेन इन द पैकेट। ये इसलिए करवाया जाता है ताकि जो अगर अंदर एयर रहेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डेफिनेटली उसके साथ गए होंगे, तो एयर निकल जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी कोई एक तरह से पॉइंट उसमें नहीं रह जाएगा। प्लेस द पैकेट इन द फ्रीज़र। उसके बाद उस पैकेट को जो है फ्रीज़र में रख दीजिए। यू कैन ऑल्सो फ्रीज़ कर्ली फ्लावर, बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम, लेडी फिंगर, ग्रीन चना, कॉर्न, स्पिनच, मेथी एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत तरह के आइटम्स जो हैं ऐसे ही आप अपना सेम प्रोसेस के साथ फ्रीज़ कर सकते हैं। अ टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री सेल्सियस इज़ रिकमेंडेड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रोज़न फ्रूट्स। 18 डिग्री जो है आपको एक तरह से टेम्परेचर रखना होगा किसी भी तरह के फ्रोज़न फूड्स के लिए। द पीरियड ड्यूरिंग विच द फूड कैन बी स्टोर्ड सक्सेसफुली वेरीज विद द फूड एंड स्टोरेज टेम्परेचर। जो एक टाइम ड्यूरेशन है एक तरह से वो जो सक्सेसफुली तभी हो पाएगा जब इस तरह का टेम्परेचर आप रखेंगे। 18 डिग्री एटलीस्ट होना चाहिए किसी भी तरह के फूड आइटम को स्टोर करने के लिए, फ्रीज़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा ताकि आप लोग की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। और बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल बताया गया कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और फाइनली आप लोग का यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को हेल्प होगी, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और इसमें जितने भी तरह के मेथड्स एंड इंग्रेडिएंट्स इस तरह की चीज़ बताई गई थी, लाइक कैसे बनेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्वांटिटी कितनी है, ये आप लोग जस्ट अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अभी तक जो जितने भी सैम्पल पेपर्स, जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए हैं, क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, कहीं पर भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पुटअप नहीं करे गए हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है एंड ऑल। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है, स्टिल अगर आप लोग अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे प्रोसीजर्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अपना चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चैप्टर 9 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।